हेलो स्टूडेंट्स, टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के मैथमेटिक्स स्मार्ट लेक्चर सीरीज में मैं राज विक्रम सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, डेट इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। और ये जो लेक्चर हमारा होगा ये इस चैप्टर 2 सीरीज का पहला पार्ट होगा। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट फ्रैक्शंस, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल्स। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा फ्रैक्शंस, सेकंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, थर्ड इज ऑपरेटर ऑफ एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, फोर्थ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन एंड लास्ट रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार फ्रैक्शंस को देख लेते हैं कि आखिर फ्रैक्शन होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक बॉक्स कंसीडर करता हूं, ठीक है, और इस बॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला जो हाफ पार्ट है, ठीक है, वो कितना हुआ, हाफ ऑफ द टोटल बॉक्स। और ये वाला जो हाफ पार्ट है ये क्या हुआ, हाफ ऑफ द टोटल बॉक्स। मतलब दोनों पार्ट बराबर हैं, हाफ हाफ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ द टोटल बॉक्स ये है और हाफ ऑफ द टोटल बॉक्स ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो दूसरे टर्म में हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि दिस साइड ऑफ हाफ पार्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल बॉक्स। क्या बोला मैंने कि इस वाली साइड का, जहां मैं पेन मूव कर रहा हूं, इस वाली साइड का जो हाफ पार्ट है वो टोटल बॉक्स का एक पार्ट है या फिर टोटल बॉक्स का एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं जनरलाइज तरीके से कि फ्रैक्शन का मतलब कोई एक पार्ट होता है किसी भी एक ग्रुप का या किसी भी एक चीज का। जैसे कि अभी मैंने इस वाले केस में देखा कि बॉक्स का जो हाफ पार्ट है वो क्या है, हाफ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल बॉक्स, ठीक है। और अगर मेरे पास एक ग्रुप हो 5 स्टूडेंट्स का और मैंने क्या किया कि 2 स्टूडेंट्स को हिंदी पढ़ाया और 3 को मैथ्स पढ़ाया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 5 का एक फ्रैक्शन मैथ्स पढ़ता है और 5 का ही एक फ्रैक्शन हिंदी पढ़ता है, ठीक है। और उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, हिंदी कितना फ्रैक्शन पढ़ते हैं और मैथ कितना फ्रैक्शन पढ़ते हैं, तो हम बोलेंगे 2 आउट ऑफ 5 हिंदी पढ़ते हैं और 3 आउट ऑफ 5 क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। कैसे लिखेंगे इसे, 2 आउट ऑफ 5 क्या पढ़ते हैं, हिंदी, और 3 आउट ऑफ 5 क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स। तो हिंदी पढ़ने वाले बच्चों का फ्रैक्शन क्या हुआ, 2/5, और मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चों का फ्रैक्शन क्या हुआ, 3/5। क्लियर हुआ ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर 2 टर्म्स आती हैं, पहली प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दूसरी जो है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए जान लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते क्या है, उसके बाद उनकी डेफिनेशंस को एक बार हम देख लेंगे और याद कर लेंगे। देखो, फ्रैक्शन में कोई भी नंबर होगा वो 2 पार्ट में होता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, जो डिवाइड साइन के ऊपर होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, जो डिवाइड साइन के नीचे होता है, ठीक है। तो अगर मेरा न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर वाली कंडीशन आएगी, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। या फिर मैं ये बोलूं कि देखो, जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो इस टोटल नंबर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, लेस देन 1, ठीक है। कैसे कि 3/5 कितना होगा, हमेशा लेस देन 1 ही होगा। 3/5 लेस देन 1 ही तो होगा, कर लो डिवाइड, ठीक। तो जब ये दोनों कंडीशन आएंगी, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, या फिर मैं सिंपली बोल दूं कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज लेस देन 1,
तो ये वाला फ्रैक्शन कौन सा होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम क्या लिखेंगे कि ऑल द फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, और वी कैन से दैट in which the value of the fraction is less than 1. These fractions are called proper fractions. ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं, improper fraction। देखो प्रॉपर में क्या था? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर में क्या होगा कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है। और इस वाले केस में न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू कितना आएगी? हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। जैसे कि अगर मैं कर दूं 5/3, 5/3, तो ये क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आंसर होगा। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा, जो कि 1 से बड़ा है। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि राइट द डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम क्या बोलेंगे? हमने जो अभी समझा है, हम ये बोलेंगे द फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1, these fractions are called improper fractions। ठीक है, ये दोनों में क्लियर हो गया। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले हम एक टर्म के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। वो टर्म है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा कि अगर मेरा कोई भी फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल 1/2, और उसके आगे कोई भी एक नेचुरल नंबर या फिर कोई भी एक सिंपली नंबर भी लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, ठीक है। तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई नंबर जो कि आगे लगा हुआ है फ्रैक्शन के, और प्लस न्यूमरेटर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर वंस अगेन। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम इसको ही सॉल्व करें तो क्या आएगा? 2 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई दैट नंबर दैट इज 2, तो 2 इंटू 2 4 और +1 5/2। ठीक है, तो ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन था, इसे हमने कैसे कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 +1, ठीक है, या फिर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई द नंबर प्लस न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई बाई द नंबर प्लस न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर द सेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसके अंदर पहला पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। तो इस केस में हम होल नंबर को w बोलेंगे और फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो कंफ्यूज नहीं होना, w होगा हमारा होल नंबर और फ्रैक्शन होगा n/d। तो ठीक है, तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का, किससे? होल नंबर से, तो आंसर कैसे सॉल्व करेंगे हम? w मल्टीप्लाई बाई n डिवाइडेड बाई d। ठीक है, w मल्टीप्लाई बाई n और डिवाइडेड बाई d। एग्जाम्पल ले लें एक, कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 को और किससे करना है? 1/2 से। तो आंसर कितना होगा? 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या हुआ? 3/2। इजी है, ठीक है। और देखो यहाँ जो पॉइंट है जिसको आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में, वो भी यही बोलता है कि टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर with a proper or an improper fraction, we multiply the whole number with the numerator of the fraction, keeping the denominator same, keeping the denominator same। तो हमने भी क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था नंबर को किसके साथ? न्यूमरेटर के साथ, और कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। तो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन इम्प्रॉपर और प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, वो किस फॉर्म में है? क्या पढ़ा था पीछे? तीसरा पार्ट क्या था? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस वाले तरह के फ्रैक्शन को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से?
तो हम क्या करेंगे, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि अगर मिक्स फ्रैक्शन है 2/3, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है 3 और 2/3 और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, जो कि एक होल नंबर है। तो हम आंसर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को। फर्स्ट क्या होगा हमारा, सॉल्व मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड क्या करेंगे उसमें 2 और प्लस 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर जो कि हमारा 3 है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। यही मैंने पहले बताया था कि क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से, फ्रैक्शन के आगे जो लिखा हुआ है, और उसमें ऐड कर देंगे न्यूमरेटर। तो हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस 2, तो कितना हो गया ये, हाँ कितना हो गया ये, 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू कितना हुआ, 11/3। तो हमारे पास क्या आया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। मतलब क्या आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता था कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देखो 11 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एक होल नंबर से जो कि 5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 11/3 और मल्टीप्लाई बाई 5, क्या आ जाएगा आंसर, 55/3। ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या किया, कि देखो पहले वाले केस में हमारा क्या था कि होल नंबर को फ्रैक्शन से हमें मल्टीप्लिकेशन करना था। तो होल नंबर क्या था, W, मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो हम सिंपली क्या करते थे कि नंबर को, होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से और सीधे डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन वाले केस में क्या होगा कि पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे पूरा, पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को पूरा सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम उस नंबर से, होल नंबर से मल्टीप्लाई उसको कर देंगे। और वो सेम किस तरह होगा, जैसा हमने पहले यहाँ पर देखा था कि नंबर मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, नंबर मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम कॉपी में क्या नोट करेंगे अपने एग्जांपल के साथ कि टू मल्टीप्लाई अ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू अ होल नंबर, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने जैसे कि पहले लिखा हुआ है कि पहला फ्रैक्शन है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर और दूसरा फ्रैक्शन भी क्या है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर कर देंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर कर देंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर कर देंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 3/2 को 5/3 से। मेरे पास दो फ्रैक्शन है 3/2 और 5/3, दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आंसर कैसे आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो कितना हो गया, 3 5 जा 15 और डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6। तो 15/6 मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन कैसे करेंगे कि दोनों फ्रैक्शंस के पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर किस में आ जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर किस में आएगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आंसर आ गया हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, अब एक बढ़िया टॉपिक आता है फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। तो मैं इसको आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लीट बॉक्स है और इसको हमने टू पार्ट में क्या कर रखा है, कट कर रखा है। तो ये वाला पार्ट कितना हुआ, हाफ हुआ, और ये वाला भी हाफ हुआ। सेम इस वाले में क्या होगा, हाफ होगा
और ये हाफ होगा सेकंड वाले बॉक्स का। और इन दोनों के बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2 के मैंने हाफ पार्ट को निकाल के अलग कर लिया है और बॉक्स नंबर 2 के हाफ पार्ट को निकाल के अलग कर लिया है और दोनों को मैंने फिर साथ में रख दिया है। तो ये क्या हुआ, हाफ पार्ट ऑफ द बॉक्स 1, ठीक है। और ये क्या हुआ, हाफ पार्ट ऑफ द बॉक्स 2। यहां तक क्लियर हो गया एकदम कि मैंने क्या किया, दो बॉक्स लिए और दोनों को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले वाले का हाफ पार्ट को मैंने अलग कर लिया और दूसरे वाले के हाफ पार्ट को मैंने अलग कर लिया और दोनों को मिला दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फर्स्ट हाफ है ये पहले वाले बॉक्स का हाफ है और ये जो सेकंड हाफ है इस बॉक्स का नए वाले का, ये दूसरे वाले का क्या है, हाफ पार्ट है। यहां तक क्लियर हुआ ये। तो चलो फिर हम देखते हैं कि हाफ ऑफ बॉक्स 1 और हाफ ऑफ बॉक्स 2, हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नीचे यहां पर हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया है। तो हमें क्या मिलेगा, एक फुल बॉक्स। क्या मिलेगा, फुल बॉक्स, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो अगर मैं ये बोलूं कि तो अगर मैं ये बोलता हूं या फिर हम ये बोलते हैं कि बॉक्स 1 को अगर मैं मान लूं एक 1 यूनिट, बॉक्स 1 को मैं मान लेता हूं 1 यूनिट के मतलब बॉक्स 1 जो है वो 1 यूनिट का है और बॉक्स भी क्या है, 1 यूनिट का है, ठीक है। तो दोनों का हाफ पार्ट मिलके क्या बना है, फुल बॉक्स। वो भी कितना होना चाहिए, एक 1 यूनिट का होना चाहिए। बताओ, दोबारा रिपीट करता हूं कि हाफ ऑफ बॉक्स 1 जो है और हाफ ऑफ बॉक्स 2 जो है दोनों मिलके एक फुल बॉक्स बना। और बॉक्स 1 का जो साइज है अगर मैं उसको 1 मान लेता हूं तो बॉक्स 2 का साइज भी 1 ही है क्योंकि दोनों बराबर हैं। और दोनों के हाफ पार्ट को मिला के जो थर्ड बॉक्स बनेगा उसका साइज भी 1 यूनिट ही होगा। क्लियर है ये पॉइंट। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास फुल बॉक्स नया वाला आया है वो क्या होगा, हाफ ऑफ 2 बॉक्सेस। बताओ, जो नया वाला पार्ट है उसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ 2 बॉक्सेस, ठीक है। हाफ ऑफ 2 बॉक्सेस मतलब पहले में से हमने हाफ लिया दूसरे में से हाफ लिया, तो नया वाला बॉक्स क्या हुआ, हाफ ऑफ द 2 बॉक्सेस, मतलब वो दोनों के हाफ हाफ पार्ट से मिलके बना है, ठीक है। तो जो नया बॉक्स था हमारा जिसको हम बोल रहे हैं 2 बॉक्सेस, हाफ ऑफ 2 बॉक्सेस, वो कितना बना था मिलके, 1 यूनिट बना था, ठीक है। 1 यूनिट बना था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ 2 बॉक्सेस, एक बॉक्स का कितना साइज था, 1 यूनिट, तो 2 बॉक्सेस का कितना साइज होगा, 2 यूनिट्स। बताओ, नया वाला बॉक्स जो है वो क्या है, हाफ ऑफ 2 यूनिट्स। और नए वाले बॉक्स का कितना साइज है, 1 यूनिट है, ये भी हमें पता है। तो कितना होगा ये, हाफ ऑफ 2 यूनिट्स कितना होगा, 1 यूनिट। इसका क्या मतलब हुआ, हाफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 1, ये हम बोल सकते हैं। तो ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या निकला कि मैं ऑफ को मल्टीप्लाई भी तो बोल सकता हूँ कि हाफ मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, 1 इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जो ऑफ वर्ड है वो मल्टीप्लीकेशन को डिनोट करता है यहाँ पर। इसलिए हम बोलते हैं फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, कि यहाँ पर जो ऑफ है वो मल्टीप्लीकेशन को बताता है फ्रैक्शन वाले केस में हमेशा। कैसे, अभी एक अगला एग्जांपल और देख लेते हैं। तो चलिए इस वाले केस में देखते हैं, बॉक्स नंबर 1 1 यूनिट का है, बॉक्स नंबर 2 वो भी 1 यूनिट का है और बॉक्स नंबर 3 वो भी 1 यूनिट का है, ठीक है। और तीनों के मैंने हाफ को, इसका हाफ पार्ट नीचे लाया, इसका हाफ पार्ट भी नीचे लेके आए और इसका भी हाफ पार्ट नीचे लेके आए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाफ पार्ट ऑफ 3 बॉक्सेस, ठीक है, कितना होगा, हाफ पार्ट ऑफ 3 बॉक्सेस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा, 3/2, ठीक है ना। नया वाला बॉक्स का साइज क्या है, इस वाले
इसको अगर मैं एक बॉक्स मानूं तो साइज क्या है 3/2 और हाफ ऑफ 3 बॉक्सेस से मैंने इसको बनाया है। तो अगर मैं बोल दूं कि हाफ ऑफ 3 यूनिट्स, क्योंकि 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट और प्लस 1 यूनिट के मतलब हाफ ऑफ 3 क्या होगा हमारा, हाफ ऑफ 3 क्या बना था हमारा 3/2। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं ना कि हाफ मल्टीप्लाई बाई 3 और यही किसके इक्वल होगा 3/2 के। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफ जो है हमारा वर्ड, जो हमारा ऑफ है, इसको हम ऑपरेटर बोल रहे हैं। तो ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है, मल्टीप्लिकेशन। ऑफ ऑपरेटर क्या बताएगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन भी आ गई, वी सी डेट। देखिए यहाँ पर ये क्लियर भी हो गया कि वी सी डेट ऑफ रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन। क्या देख लिया हमने, जो ऑफ है वो मल्टीप्लिकेशन को ही बताता है। जहां पर लिखा है ऑफ वहां पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं फ्रैक्शन वाले केस में। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बोलता है, when two proper fractions are multiplied the product is less than both of the fraction, the product is less than both of the fraction। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, ये क्या बोल रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5 मान लेता हूं मैं। न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से। और अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बोलता है ये कि when two proper fractions are multiplied, when two proper fractions are multiplied, कि 2/5 और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या ले लूं मैं 3/7 मान लेता हूं। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो 2 इंटू 3 कर देंगे 6 हो जाएगा, और नीचे क्या करेंगे 7 5 जा 35। ठीक है, तो आंसर क्या आया 6/35। तो इसने हमको ये बोला है when two proper fractions are multiplied the product is less than both of the fraction। तो हमने देखो क्या देखा कि 2/5 जो था और 3/7 जो था, उन दोनों से ही छोटा क्या आया है हमारा आंसर। इसका 5th और 6th क्लास में पढ़ा ही हुआ है कि हम फ्रैक्शन को कैसे देखेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, बट हमको ये पता चल गया है कि जो आंसर आया है दो प्रॉपर फ्रैक्शंस का, वो दोनों ही फ्रैक्शंस से छोटा आया है, दोनों ही फ्रैक्शन से लेस आया है। 6/35 is less than 3/7 and 6/35 is also less than 2/5। इसको हम याद रखेंगे कि जब भी दो प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा दोनों फ्रैक्शन से कम ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज मोर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन। तो अगला केस में क्या बोल रहे हैं हम डेफिनेशन में या फिर स्टेटमेंट में कि दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो क्या होगा, वो दोनों ही फ्रैक्शन से बड़ा आएगा। तो एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, एक प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम क्या लेंगे एग्जाम्पल में 7/3 और मल्टीप्लाई बाई 9/5। तो आंसर क्या होगा 7 9 जा 63 और डिवाइडेड बाई 3 5 जा 15। तो क्या हो गया ये कि आंसर जो हमारा आया दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो दोनों ही फ्रैक्शन से हमारा क्या है बड़ा है। आंसर दोनों ही फ्रैक्शन से बड़ा है। तो इस स्टेटमेंट क्या बोला था हमने पहले कि द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज मोर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। तो ये क्या हो गया हमारा सही हो गया स्टेटमेंट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, और इसके अंदर पहला हम डिस्कशन करेंगे डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। तो अगर मैं होल नंबर को क्या बोलूंगा हर बार की तरह W, और फ्रैक्शन को क्या बोलूंगा मैं न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ होल नंबर बाई अ फ्रैक्शन मतलब होल नंबर डिवाइडेड बाई अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर।
ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब? तो हम क्या करेंगे कि कोई भी होल नंबर है मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, w/1 होल नंबर डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा, सेम होल नंबर, और डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को मैं लिख लूंगा फ्रैक्शन के टर्म में। ठीक है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा, फ्रैक्शन होगा। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को होल नंबर से और न्यूमरेटर को 1 से, और कैसे लिखेंगे, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर इनटू 1। ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर मैं डिवाइड करूं होल नंबर को बाई अ फ्रैक्शन तो आंसर होगा होल नंबर मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर और डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर। ये दोनों ही जो हमने लिखे हैं ये दोनों ही सही हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मेरे पास होल नंबर है 3 और एक फ्रैक्शन है 3/2 के दोनों का डिवीजन कितना होगा, होल नंबर मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर और डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो क्या हुआ, 3 इंटू 2 6/3, आंसर क्या आएगा हमारा 6/3, और मैं इसको 2 भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अभी इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो अब हम एक स्टेटमेंट देखते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, टू डिवाइड अ होल नंबर बाय एनी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई दैट होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दैट फ्रैक्शन। क्या बोला इस स्टेटमेंट ने, इसको आप नोट भी कर लेना कि अगर मुझे किसी भी होल नंबर को डिवाइड करना है एक फ्रैक्शन से, तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि देखो ये क्या हुआ, w इंटू डी बाई एन, और डी बाई एन क्या होगा, n बाई डी का रेसिप्रोकल, n बाई डी का रेसिप्रोकल क्या होगा, d बाई n होगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा होल नंबर मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ दैट फ्रैक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाई होल नंबर, इसमें क्या होगा कि मेरे पास अगर कोई फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल 3/2, और एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शन है 3/2 और एक होल नंबर है मेरे पास जिसको मैं बोलता हूं 5, तो दोनों का डिवीजन क्या होगा कि 3/2 डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा। पिछले वाले केस में हमने क्या किया था कि होल नंबर को कन्वर्ट कर लिया था होल नंबर डिवाइडेड बाई 1 में, तो यहां पर भी हम इसको क्या कर लेंगे कि 3/2 डिवाइडेड बाई 5/1, और सीधे वही करेंगे। ठीक है, क्या बना कि 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, और यहां पर क्या हुआ 1/5 क्या है हमारा 5 का रेसिप्रोकल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं डिवाइड करूं फ्रैक्शन को एक होल नंबर से, तो हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ दैट होल नंबर, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ दैट होल नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाई अनदर फ्रैक्शन, तो हमने जब होल नंबर को कन्वर्ट किया था w/1 में, तो वो भी एक फ्रैक्शन ही बन गया था ना, जिसमें डिनोमिनेटर क्या था 1 था, और वो वाला केस सॉल्व करना हमने सीख लिया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं 3/2 डिवाइडेड बाई 5/3, ये मेरे पास दो फ्रैक्शन है एग्जाम्पल के तौर पर, और मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे 3/2 डिवाइडेड बाई 5/3, तो क्या करते थे हम पहले नंबर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते थे सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर के साथ, और फिर पहले नंबर के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते थे दूसरे नंबर के न्यूमरेटर के साथ। तो यहां पर हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2। ठीक है, क्या हुआ ये कि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वाले 3 को इस वाले 3 के साथ,
ठीक है, और लिख दूंगा न्यूमरेटर में, और फिर मल्टीप्लाई करूंगा 5 को 2 के साथ और उसको लिख दूंगा नंबर के डिनोमिनेटर में, और इसको आगे सॉल्व कर दूंगा। 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, तो आंसर क्या आया 9/10। तो हमने क्या सीखा, अगर मेरा पहला फ्रैक्शन है n1/d1 और दूसरा फ्रैक्शन है n2/d2, तो इन दोनों का डिवीजन क्या होगा, n1 मल्टीप्लाई बाई d2 और अपॉन में d1 मल्टीप्लाई बाई n2। इसको आप अपने नोटबुक में लिख लेना और इसको हमेशा याद रखना, सारे डिवीजन वाले क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे फ्रैक्शन के। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, ये क्या बोलता है कि द नॉन जीरो नंबर्स हुज प्रोडक्ट विद ईच अदर इज 1 आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 5th क्लास में और 6th क्लास में। तो किसी जनरल नंबर का हमको पता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक जनरल नंबर है w, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/w, क्योंकि अगर मैं w को मल्टीप्लाई करूंगा 1/w से तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, w से w कैंसिल होगा तो मुझे क्या मिलेगा 1। तो मुझे ये तो पता है कि दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं उनका आंसर 1 आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं फ्रैक्शन वाले केस में कि n/d का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो ये बताओ n/d को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 1 आ जाए, करना किससे पड़ेगा, n को कैंसिल होना पड़ेगा और d को होना पड़ेगा। तो d कैंसिल करने के लिए पहले d ऊपर ले लेते हैं और फिर n को कैंसिल करने के लिए n नीचे ले लेते हैं, तो n से n कैंसिल होगा और d से d कैंसिल होगा, आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो हमने क्या सीखा कि कोई भी एक फ्रैक्शन है n/d के फॉर्म में, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा d/n होगा, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा d/n होगा। एग्जाम्पल 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3 होगा रेसिप्रोकल, और 5/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा 6/5 होगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। आगे जो हमारा डेसिमल वाला पोर्शन है वो हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे इन लेक्चर नोट्स के पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट। और अगर आप हमारे नोट्स को इमेज फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर लाइव सेशंस की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।